अच्छा जी, कराची में तजावुज़ात के ऊपर जो है ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा, भरपूर ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन एक इशू जो कि हम पिछले 1 साल से दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन उस पर एक्शन नहीं किया जा रहा। अच्छा, एक्शन हुआ था, फैज़ान रावर, डीसी तहा सलीम और डॉक्टर आसिम साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया था, लेकिन वो फिर ही कुछ ही दिनों के बाद फिर वही पतारा माफिया जो कि आपका 7 नंबर से बोर्ड ऑफिस के जो रास्ता है उधर रेगुलर रूटीन में रात को 9 बजे से लेके 12 बजे तक वहाँ पर जो है मुस्तकिल जो है ये पतारा माफिया खड़ा होकर रोड को ब्लॉक करता है। मतलब एसीज, डीसीज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें नज़र भी आया कि वो बहुत सारे जो है रोडों को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जो एक मेन रोड जहां लाखों गाड़ियां रोज़ जाती हैं, रोज़ निकलती हैं, रोज़ गुजरती हैं, रोज़ ब्लॉक होती हैं, लेकिन आपको वो रोड नज़र नहीं आ रहा। ऐसे ही आप देखें पेट्रोल पंप, नाज़ाबाद वाला जो पेट्रोल पंप, उसके बिल्कुल साथ जो है पूरा फ्रूट माफिया होता है। वही रास्ता अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के लिए जाता है, वहीं पर ही चीपा का भी ऑफिस बना हुआ है। थोड़ा सा आगे जाते हैं, मैं आपको इस वीडियो में लिखा, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, बोर्ड ऑफिस पे ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी होती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। क्या समझा जाए कि ये जो पतारा माफिया है, इनके ऊपर जिनका हाथ है, वो क्या डीसी तहा सलीम साहब से ज़्यादा ऊपर है, कमिश्नर कराची से ज़्यादा ऊपर है, फैज़ान रावर साहब से ज़्यादा ऊपर है? कैसे खात्मा नहीं हो रहा? क्यों नहीं एंटी इंक्रोचमेंट के जो डायरेक्टर हैं साइम साहब, उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा? वो हर दफ़ा यही काम करते हैं। वो राशिद कमाल साहब हैं, कोई डीडी या डिप्टी हैं नाज़ाबाद के, भरपूर तरीके से इंक्रोचमेंट करा रहे हैं, भरपूर तरीके से जो है नोट पकड़ रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। इसके ऊपर साइम ने, जो डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट है, इन्होंने इसके ऊपर 2 दफ़ा ऑपरेशन किया है, फिर आके वो लग गए। और ऑपरेशन मजाक के बराबर होता है। आते तो वो ऐसे हैं शेड खोल के, जैसे कि वो बहुत बड़े जो हैं, बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही ताकतवर, इनके कहने से जो है रोड क्लियर हो जाएगा, लेकिन 5 दिन के बाद फिर वही ठेला माफिया। मेरी अपील है तहा सलीम साहब से, मेरी अपील है कमिश्नर कराची साहब से, मेरी अपील है मेयर कराची से, मुर्जाबाद से, मेरी अपील है फैज़ान रावत साहब से, मेरी अपील है डॉक्टर आसिम साहब से, मेरी अपील है तमाम इदारों से, सिंध गवर्नमेंट से, सीएम से, इसको क्लियर करवाएं। कराची इंतजामिया के तहत रोड साइड तजावुजात के खिलाफ मुहिम जारी। बर्तन गली आराम बाग पर कार्रवाई, तजावुजात हटा दी गयी। कमिश्नर कराची के मुताबिक जिला वस्ती में 3 टी शॉप्स और रेस्टोरेंट सरबमहार। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी बेहतर कर दी गयी। कोशिशें जारी रखे, फुटपाथ खाली कराए। नाज़रीन, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की है कि वो फुटपाथों को तजावुजात से खाली कराने और रोड साइड सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात हटाने की कोशिश जारी रखे। उन्होंने कहा कि रोड साइड तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का मकसद शहर में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना है। इन कोशिशों से फुटपाथों पर पेडिस्ट्रियंस को पैदल चलने की सहूलत फराहम होगी। मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची को अपने अजला में कार्रवाई की रिपोर्ट कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को वस्ती, जनूबी और कोरंगी अजला में कार्रवाइयाँ की गयी। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसरो के मुताबिक आराम बाग सब डिवीजन में वाक़ई बर्तन गली में तजावुजात को हटा दिया गया और दुकानदारों को तनबीह कर दी गई है कि वो दोबारा तजावुजात कायम न करे। दोबारा तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना और गिरफ्तारी भी हो सकती है। दोस्तों, सदर में नोमान सेंटर से ताहिर बोहरा मस्जिद तक ठेलों और पथारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इलाहाबादी जहांगीर पार्क के नजदीक ज़ेबुनिज़ा स्ट्रीट पर कार्रवाई की गई। जिला जनूबी ही में गार्डन सब डिवीजन में घाचीपाड़ा भीमपुरा में मुख्तलिफ लोहे के औजार फरोख्त करने वालों को कार्रवाई करके हटा दिया गया और सामान जब्त कर लिया गया। जिला बस्ती के डिप्टी कमिश्नर तहा सलीम के मुताबिक लियाकताबाद में रोड साइड और फुटपाथ पर कायम 3 दुकानों को सरबमहर कर दिया गया। जिला बस्ती में लियाकताबाद में फिरदौस मार्केट पर कायम तजावुजात के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मंसूर है, अर्ज़े वतन फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। अच्छा जी, कराची में तजावुजात के ऊपर जो है ऑपरेशन हो रहा है और ये ऑपरेशन को तकरीबन 10 दिन गुजर चुके हैं। अच्छा, भरपूर ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन एक इशू जो कि हम पिछले 1 साल से दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन उस पर एक्शन
नहीं किया जा रहा। अच्छा, एक्शन हुआ था, फैज़ान रावर, डीसी तहा सलीम और डॉक्टर आसिम साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया था, लेकिन वो फिर ही कुछ ही दिनों के बाद फिर वही पतारा माफिया जो कि आपका 7 नंबर से बोर्ड ऑफिस के जो रास्ता है उधर रेगुलर रूटीन में रात को 9 बजे से लेके 12 बजे तक वहाँ पर जो है मुस्तकिल जो है ये पतारा माफिया खड़ा होकर रोड को ब्लॉक करता है। मुझे बात समझ नहीं आती, ये कौन सा तजावुज़ात के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। मतलब एसीज, डीसीज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें नज़र भी आया कि वो बहुत सारे जो है रोडों को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जो एक मेन रोड जहां लाखों गाड़ियां रोज़ जाती हैं, रोज़ निकलती हैं, रोज़ गुजरती हैं, रोज़ ब्लॉक होती हैं, लेकिन आपको वो रोड नज़र नहीं आ रहा। ऐसे ही आप देखें पेट्रोल पंप, नाज़ाबाद वाला जो पेट्रोल पंप, उसके बिल्कुल साथ जो है पूरा फ्रूट माफिया होता है। ऐसे ही आप देख ले हैं गोलीमार। सर बात ये है कि आप अंदर काम कर रहे हैं, इलाकों में काम कर रहे हैं, एसीज जो है दुकानों को सील कर रहे हैं, होटल्स को सील कर रहे हैं, जहां भी तजावुज़ात की खिलाफ वर्जी हो रही है उस दुकान को सील किया जा रहा है, उनका सामान उठाया जा रहा है, उनको वार्निंग दी जा रही है। लेकिन बात ये मेन रोड जो कराची का मेन रोड, चलता हुआ रोड, 7 नंबर से लेके बोर्ड ऑफिस का जो रास्ता है वहां पर आपको ये ठेला माफिया नजर नहीं आ रहा। वही रास्ता अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के लिए जाता है, वहीं पर ही चीपा का भी ऑफिस बना हुआ है। थोड़ा सा आगे जाते हैं, मैं आपको इस वीडियो में लिखा, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, बोर्ड ऑफिस पे ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी होती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। क्या समझा जाए कि ये जो पतारा माफिया है इनके ऊपर जिनका हाथ है वो क्या डीसी तहा सलीम साहब से ज़्यादा ऊपर है, कमिश्नर कराची से ज़्यादा ऊपर है, फैज़ान रावत साहब से ज़्यादा ऊपर है? कैसे खात्मा नहीं हो रहा? ऐसे ही अभी दिन के टाइम आप देखें तो जिना कॉलेज के साथ जो एक बड़ा रोड है वहाँ पर लुंडा बाजार लगा हुआ होता है। तो सर कहाँ है? बात यह है जहां आप अच्छा काम कर रहे हैं और हम कमिश्नर कराची की रेगुलर रूटीन में हम उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, जहां कमिश्नर कराची रोडों को क्लियर कर रहे हैं, रोड जो है बड़े नज़र आना शुरू हो गए हैं, अपनी वो असल हालत में आना शुरू हो गए हैं। होटल्स में जो रात भर जो है यूथ बैठ के चाय पी रही थी, रोडों को ब्लॉक कर रहे थे, वो चीज़ ख़त्म होना शुरू हुई है। हम मानते हैं कि इतनी जल्द ये ऑपरेशन क्लियर नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा माफिया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट मलिर, कोरंगी बहुत है यहाँ पर, हम मान रहे हैं। लेकिन सर जो मेन रोड पे चलता हुआ रास्ता जिसकी बार बार हमने वीडियोस बना के चलाई भी है, बाकायदा मैंने जो है अखबार में भी लगाई है, रोजनामा तशक्कुर न्यूज़ में भी लगी इनकी खबरें, लेकिन वो हटता है लेकिन फिर दोबारा आ जाता है। सर ये कौन लोग हैं? हम इनको क्या समझें? क्यों नहीं एंटी इंक्रोचमेंट के जो डायरेक्टर हैं साइम साहब, उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा? वो हर दफा यही काम करते हैं, उनका क्या काम रह गया है? सर बात यह है कि जो आदमी काम नहीं कर रहा उससे अच्छा आदमी लाए ना, क्यों नहीं ला रहे इससे अच्छा आदमी? वो राशिद कमाल साहब हैं, कोई डीडी है या डिप्टी हैं नाज़ाबाद के, भरपूर तरीके से इंक्रोचमेंट करा रहे हैं, भरपूर तरीके से जो है नोट पकड़ रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। इसके ऊपर साइम ने जो डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट है, इन्होंने इसके ऊपर 2 दफा ऑपरेशन किया है, फिर आके वो लग गए और ऑपरेशन मजाक के बराबर होता है। आते तो वो ऐसे हैं शर्ट खोल के जैसे कि वो बहुत बड़े जो हैं, बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही ताकतवर, इनके कहने से जो है रोड क्लियर हो जाएगा, लेकिन 5 दिन के बाद फिर वही ठेला माफिया। तो इसके ऊपर किसकी सुपरविजन है? ऐसे ही नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलशन, ऐसे ही साउथ, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है इसी तरीके से मामला चल रहा है। तो मुर्तज़ा वहाब साहब को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट जो है वो आपके अंडर में आता है और आपका डायरेक्टर सेंट्रल इस वक्त मुतनाज़ा है।
क्यों है मुतनाज़ा कि वो एक चीज को हटाता है, फिर 5 दिन के बाद जो है वही चीज पतारा माफिया अपनी जगह पे आके खड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि वो लोग सुपीरियर हो गए या उनके ऊपर जो हाथ है वो बहुत ही बड़े लोगों का हाथ है, क्या समझे? तो बात ये, इस पे एक्शन करें। एक ही रास्ता है वहां से, मेन रोड से, जो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के लिए जा रहा होता है। आवाम यहां पर परेशान हो जाती है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, लोगों का फ्यूल जाया होता है। तो भाई एक्शन कर लें, मेहरबानी करें। मेरी अपील है तहा सलीम साहब से, मेरी अपील है कमिश्नर कराची साहब से, मेरी अपील है मेयर कराची से, मुर्दाबाद से, मेरी अपील है फैजान रावत साहब से, मेरी अपील है डॉक्टर आसिम साहब से, मेरी अपील है तमाम इदारों से, सिंध गवर्नमेंट से, CM से, इसको क्लियर करवाएं। शुक्रिया।